नीम हकीम खतरा है जान का मतलब क्या होता है। तो उसने बोला कि इसका मतलब होता है कि ए हकीम, तू नीम के पेड़ के नीचे मत जाना, तेरी जान को खतरा है। तो ये मतलब नहीं होता। नीम हकीम खतरा है जान का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वैक। जिसे नॉलेज नहीं होता और वो इलाज करने लगता है तो जान के लिए खतरा बन जाता है। तो वो है कि ये मतलब होता है। तो इसका ये मतलब है कि आप हर बात पे एक ही पॉलिसी मत लगाओ। मेरा जब आप मेरे वीडियो देखोगे, लेपर्ड टाइगर पे ठीक है, आपके सामने आ गए, मैंने बार बार बताया, लेकिन मैं बार बार बता दूं कि अगर एक इंसान की भी जान बचती है तो बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ टीवी चैनल ने भी मुझसे सर्वाइवल के वीडियो के लिए थे, तो मैंने यही बात बोली थी कि अगर टाइगर मान लीजिए आपके सामने खड़ा है, आप पैदल जा रहे हो, एकदम सामने चार्ज करता हुआ आ रहा है, तब आप चिल्लाओ, हाथ ऊपर करो, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। लेकिन मान लीजिए झाड़ी से निकल के आ गया, गर्दन निकाल के आप जा रहे थे, तो आप उसकी तरफ ना देख के थोड़ा सा साइड में देखो, लेकिन विजन में होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर तो वो चार्ज कर रहा है तो फिर आप चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, हाथ ऊपर करो, हाथ जो भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो थोड़ा सा साइड में देखोगे तो वो ये सोचेगा कि आप उसके लिए खतरा नहीं हो, वापस झाड़ी में घुस जाएगा। यही भेड़िए पे है, यही लेपर्ड पे है, यही भालू पे है, लेकिन हाथी पे नहीं है। हाथी पे क्या है देखिए, क्योंकि ये जब ये जानवर, कोई आवाज आई ना, हाँ वो, लेकिन वो पिकॉक टाइप की थी आवाज। तो वो जब ये जानवर दौड़ेंगे ना तो आप भाग नहीं सकते, चाहे टाइगर हो, इवन भालू भी 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है, आप नहीं पकड़ सकते। पैदल अगर आप हो तो आप भाग ही नहीं सकते। और अभी उदयपुर में हुआ है कि लेपर्ड ने 200 मीटर तक एक बाइक को चेज किया है। बाइक तो भागती है 70-80 की स्पीड पे, तब तक चेज किया। तो आदमी भाग के नहीं बच सकता, पकड़ लेगा, तो ऑप्शन ही नहीं है भागने का। हाथी के सामने भागने का ऑप्शन है, क्योंकि हाथी भी स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन बहुत थोड़ी सी देर के लिए। तो उतनी देर अगर आप, क्योंकि जब वो आपकी तरफ भागेगा तो एकदम बगल में तो आप खड़े नहीं होगे कि आप उसके साथ रेस लगाने के लिए ऑन द मार्क हो, आप दूर हो, आप एडवांटेज में हो। तो अगर आप भागोगे तो आप बच सकते हो, और ये कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे थोड़ी दूरी भागना है और गिरना नहीं है। लेकिन जब वो हाथी चार्ज कर रहा है, अगर आप पैदल हो, ठीक है ना, हाथी में अलग अलग चीज आती है। अगर आप गाड़ी में हो तो नहीं भागना। गाड़ी में हो तो 99% हाथी मॉक चार्ज करता है, रुक जाता है। और इसके मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो बहुत सारे हैं नेट पे, गाड़ी के सामने चार्ज करता आ रहा है, उन्होंने जोर से हॉर्न बजा, एकदम नजदीक आके हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लाइट जला ली, वो लौट गया, पूंछ को टेढ़ी करके भाग गया। दूर से आ रहा होता, दूर से हॉर्न नहीं बजाना होता, दूर से, हाँ, क्योंकि उसको आवाज धीमी सुनाई देती है तो वो इरिटेट हो जाता है। क्या पता वो आप पे चार्ज ना करे। मान लीजिए हाथी हमारे सामने खड़ा है तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। अगर हमारी लाइट जल रही है तो हमें एज इट इज रखनी है। ऐसा मैंने किया हुआ है। अगर आप देखोगे नहर किनारे मुझे इक्कड़ हाथी मिला था, तो मैंने ना तो लाइट वो की थी और मैं लगातार वीडियो भी बना रहा था। उसके बाद जब मुझे मखना मिला था, जब मेरे बगल से निकल गया था, तो भी मैंने अपनी लाइट ना तो अपर किया ना डिपर किया, एज इट इज रखी। गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी वैसी रहने दी, सिर्फ विंडो डाउन करी थी। वो इसलिए करी थी कि मुझे लगा था कि मेरे ऊपर चार्ज करने वाला है तो वो विंडो का ग्लास मेरे चेहरे पे ना लग जाए, उसलिए मैंने उसको डाउन कर लिया था, बाकी कुछ भी नहीं किया था। उससे हल्की सी आवाज हुई थी और कुछ नहीं। थोड़ी देर मेरी तरफ देखता रहा था। और मैंने आपको पहले बताया, जब हाथी आपकी तरफ मुंह कर ले, इसका मतलब वो आपको अटेंशन दे रहा है। जब वो एक आंख से देख रहा होता है तो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी दाईं आंख कहीं और देख रही होती है, बाईं आंख कहीं और देख रही होती है। जब वो दोनों आंख से देख रहा होता है तब वो, उसको अच्छा विजन आ रहा होता हमारी तरह, और वो आपको देख रहा, मतलब आप पे अटेंशन। तो वो उस मखना हाथी ने यही किया था, जा रहा था और पलट के मेरी तरफ खड़ा हो गया था। कोई मतलब नहीं था मेरी तरफ मुंह करके खड़े होने का, लेकिन हो गया था। दैट मीन्स कि वो मुझे अटेंशन दे रहा था, तो मुझे लगा था चार्ज करने वाला है। लेकिन मैंने समझदारी से काम लिया तो चार्ज नहीं किया। मैं भागता उस वक्त तो प्रोवोक करना था। अगर मैं भागता तो मेरे पीछे दौड़ता वो, और वो मुझे पकड़ लेता, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग में था और दाएं बाएं घुमा के मैं नहीं भाग पाता, वो सीधा भागता। लेकिन अगर हाथी चार्ज करता हुआ आ रहा है, आप पैदल हो, तो उस वक्त क्या है कि हमने डिस्कवरी चैनल की वीडियो तो देखी होती है कि उसमें वो सामने खड़े होकर हाथ ऐसे करते हैं, नहीं नहीं ऐसे करते हैं, और हाथी रुक जाता है। लेकिन दोस्तों उस वक्त सीन क्या होता है कि उनके साथ में गनर भी होता है, और जो कैमरे से शूट कर रहा होता है ना, उसके साथ भी गनर होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जिमनी है, ये 4x4 है, तो ये क्या है भाई, हाँ झाड़ी है ना, हाँ ठीक है।
चलिए, मुझे लगा हाथी की बैक है, ये पीली पीली झाड़ी है ना। दोस्तों, ये सतपाल जी जब नदी से निकालते हैं गाड़ी, बिना 4x4 निकाले आराम से निकाल लेते हैं। क्यों? इनको कॉन्फिडेंस है कि इनकी गाड़ी के अंदर 4x4 है, फंसेगी तो 4x4 लगा के निकाल लेंगे। जो पावर, थोड़ी सी जिम्नी 1500 सीसी की है और जिप्सी 1300 की है। पावर, टायर वायर सब एक ही जैसे हैं। ऑफ रोडिंग के मामले में जिप्सी का कोई मुकाबला नहीं माना जाता। लेकिन जब हम नदी से निकालते हैं ना, तो हम तेज गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि दलदली टाइप की रेत हो जाती है। रीजन क्योंकि हमारी गाड़ी में उसमें 4x4 नहीं है। तुम्हारे पीछे वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर फंसेगी तो हम निकाल पाएंगे, फिर तो ट्रैक्टर ही बुलाना पड़ेगा। तो हम फिर वहां धीमी नहीं निकालते, क्योंकि वो रुक ना पाए, सीधे रेस दे के निकालते हैं। अगला टायर निकालते वक्त धीमी, कि इंजन में पानी ना जाए, और फिर हम फुल रेस दे देते हैं, निकल जाती है झटके से। तो वही कॉन्फिडेंस जो इनकी जिम्नी में 4x4 का कॉन्फिडेंस है ना, वो डिस्कवरी चैनल में उस बंदे को कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उसके सामने हाथी आ रहा है, उसे पता है मेरे पास गन है। जैसे ही कुछ एक बंदे ने उसको गन पॉइंट पे लिया होता है और उसके माथे पे गोली लगते ही वो गिरता है कटी पतंग की तरह। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस होता है तो उस बंदे का एड्रेनलिन हार्मोन नहीं निकलता, फ्लाइट और फाइट हार्मोन। तो वो हाथी सूंघ नहीं पाता और उसे लगता है बंदा तो मुझसे डर ही नहीं रहा, तो वो हाथी लौट जाता है। अभी एक रील वायरल हो रही थी, मैंने पहले बताया, इंडिया की थी, कि हाथी आ रहा है और एक आदमी ऐसे ही हाथ करके खड़ा हो गया और हाथी ने उसे रौंद दिया। रीजन, उसके पीछे वो बंदूक का कॉन्फिडेंस नहीं था और उसकी बॉडी से वो हार्मोन निकलने लगा था डर का, और हाथी ने सूंघ लिया। हाथी की सूंघने की शक्ति तो वो 2-3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। तो उसने सूंघ लिया कि ये तो डर रहा है, उसने गिरा दिया। तो नीम हकीम खतरा जान नहीं बनना कि हर बात में आपने ये नहीं करना कि कोई जानवर चार्ज कर रहा है तो खड़े रहो। टाइगर लेपर्ड के सामने भाग के कोई चारा नहीं है, तो खड़े होके चिल्ला के ही उपाय है। 90% बचने का, 10% आपका भाग्य। हाथी चार्ज कर रहा है तो भागने का मौका है, तो भाग लो, क्योंकि आपके पास बंदूक का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पक्का डरोगे और सूंघ लेगा। और भागते वक्त आपने अपने मन को यह दिलासा देनी है कि भाई मुझे थोड़ी देर नहीं गिरना है, मैं बच जाऊंगा। ये ज्यादा दूर दौड़ ही नहीं पाता। ये बात जब आप करोगे तो आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आदमी घबरा के गिरता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसे मालूम बस मुझे उतना दौड़ना है, उसके बाद ही मुझे नहीं पकड़ पाएगा। इस बात के साबित करने के लिए वीडियो है, विद प्रूफ बोल रहा हूं मैं बात। और जानकारी ही बचाव है। वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर का ये फर्ज है कि बताए, क्योंकि सिर्फ सरकार हर बात जनता तक नहीं पहुंचा सकती, और जरूरी नहीं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अफसर है, तो हर बात उन्हें पता भी हो। ठीक है ना? तो जिसको जो पता है और जिसकी जो बात सही लगे वो आप उससे ले लीजिए। जरूरी नहीं मेरी बात हर बात मानिए। ये क्या है भाई? वही बंदा है, वही है। निकाल लो, वही है। देखिए दोस्तों, ये पड़ा है एकदम, और इसने कपड़े दूर से निकालना, ये आगे आ गया, वही पड़ा हुआ है, नशे में, एकदम नशे में है। हाँ, वहां से काफी दूर आ गया है, वो हमें मोड़ के वहां काफी दूर मिला, चलता है फिर लेट जाता है। नशे में, बहुत ज्यादा नशे में। और यहाँ टाइगर भी है, हाथी भी है, और अब तो उसका धूल मिट्टी और ज्यादा हो गई है। पहले तो कपड़े दिख रहे थे, अब तो उसके कपड़े ही नहीं दिख रहे। दूर से तो ऐसे दिखा था जैसे हाँ, उसे कपड़े उतार दिए। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ। तो ये मुझे लगता है काफी 2-3 किलोमीटर आ गया वहां से, चलता आ रहा है ना। हाँ, चल जाता है फिर लेट जाता है। नशा ज्यादा होगा। हाँ, नशा ज्यादा। शराब का नशा नहीं, कोई और दूसरा नहीं, शराब नहीं, चरस वरस का है। तो बताओ, इसकी तो कोई खबर ही ना। आज हाँ, जिस पोजीशन में पड़ा हुआ है बहुत भाई, तो कोई नहीं, कुछ भी टाइगर लेपर्ड मार सकता है इसको, क्योंकि वो सोचेगा मरा हुआ जानवर सूंघने जाएगा, और जैसे ये हिलेगा वो पंजा मार देगा। अभी हम फॉरेस्ट की चौकी में बता देंगे, अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। फॉरेस्ट की चौकी में ना कि एक बंदा ऐसा है, वो नशे की हालत में, वो अपना वहां से खबर कर दें, या कोई फॉरेस्ट की टीम जाए, है ना। इसकी वजह से कोई मैन ईटर डर, हाँ, इसके चलते, हाँ, ये तो भाई सुसाइड करने निकला है, लेकिन इसके चलते दूसरे लोग की जान खतरा। दूसरे लोग की जान खतरा। हाँ, तो हम बोलते हैं भाई अगर इनके पास कोई गाड़ी होगी ना तो आ जाए, ले जाए उसको। तो मैं दोस्तों जो बात बता रहा था कि मतलब हर बात में आपने एक ही चीज फॉलो नहीं करनी है, और जानकारी ही बचाओ। और जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को मानो, आपको जो सही लगे वो मानना। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे सच लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो मैं बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि मेरी बात सच हो। अच्छा,
अच्छा दूर से लाइट दिखनी शुरू हो गई, मतलब बहुत ज्यादा आगे भी नहीं आया, मुझे लगता है ज्यादा 2 किलोमीटर आया नहीं यार, इतना भी नहीं आया। हाँ नहीं आया ना, इतना नहीं आया, हाँ इतना भी नहीं आया। अगले मोड़ पे ही मिला था मुझे लगता है। इतने नशे में था कि हाँ। वो मुझे लगता नहीं चलने की पोजीशन में नहीं लेकिन वो जहाँ हमें मिला था ना वहां से हमने लेफ्ट मोड़ लिया था, ठीक है। हाँ चल के तो आया हाँ, लेकिन चल, हाँ। हाँ, मैं भी अरे नहीं अच्छा ये वहीं पड़ा है, ये पुलिया आ गई ना, ये मतलब बस थोड़ा सा 100 कदम आगे गया। वो चलने लायक है हाँ ही हाँ नहीं। ये इतने हाँ नशे में हाँ चलने ये लायक देखो है सामने ही चौकी वाली जगह आ गई। हाँ। बस हम उतने ही गए थे, वो उतने में ही है। बस तो इनको बोल देता हूँ भाई बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ है। नहीं। हाँ, बता दो 100-200 मीटर पे पड़ा है ये चौकी आ गई। हाँ यही आगे चौकी जगह। हाँ ये तो साथ में पड़ा है। हाँ यही पड़ा है जो। हाँ अरे विक्रम जी, एक बंदा ना ये यहाँ पे 100 मीटर आगे बहुत नशे में पड़ा हुआ है नीचे यहाँ, ये यही इस किमसार की तरफ। नहीं, कितना 100 मीटर 100 या ये रहा। आप 400 मीटर पकड़ लो। ये बैंड पे बैंड है ना, यहाँ राइट में पहला बैंड लेते हो ना, पहले उस बैंड से मतलब आधा किलोमीटर के अंदर पड़ा है, फुल नशे में है, चरसी है और एकदम लेटा है, लोट पोट करके चल रहा है। मतलब वो समझ लो कि खतरे में ही है, कोई टाइगर वाइगर आ गया तो उसको वो कर देगा। कोई गाड़ी हो अगर आपकी फॉरेस्ट की हो ना। नहीं है दोस्तों अभी हमने फॉरेस्ट वालों से बोला तो उनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आप दोबारा चल सकते हो। हमने कहा बिल्कुल चल सकते हैं। मैं पीछे हाँ, हाँ। तो वो उनकी टीम आ रही है तो हम ले जाके वहाँ, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। फॉरेस्ट वाले देखिए दोस्तों साथ बैठेंगे फिर हम ला सकते हैं साथ में, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए उसके बाद नशा भी होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमला भी कर सकता है। तो अगर सरकारी लोग जा रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मदद करने के लिए हम राजी हैं। अगर इनको कुछ जैसे हो जाता है तो फिर बात आप पे आती है। तो जवाबदेही तो हमारी है। अगर हम यहाँ कोई भैया आदमी कैसे चलेगा यार। कैसे गया, क्यों गया, जानवर ने मारा या ऐसे मारा, क्यों मारा, तो हमें तो जवाबदेही नहीं पड़ेंगे ना। वो बात की बात है, कुछ हो ना हो पर लेकिन जवाबदेही तो हो जाती है हमारे। और दूसरी बात आपके पास गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, है ना, आपको कहीं जाना है। हाँ वही तो। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हाथियों का जब वो चलेंगे ना, हाँ हाँ हाँ। तब ज्यादा दिक्कत होती है। अरे कल हमें टाइगर मिला वहीं पे, कल मिलेगा टाइगर हमारा। कल हमें टाइगर मिला थोड़ा ही आगे। परसों घर तो जहाँ आप चल रहे हैं ना, हाँ। यहाँ से क्रॉसिंग होता है। ये क्रॉसिंग है वही तो। आजकल माँ बेटे है ना, हाँ वही मिला हमें वही मिले। कल। मतलब बेटा दिख गया और माँ पहले दिख गई दूर से, हाँ। वो मतलब झाड़ी में चली गई। जब हमने गाड़ी वहाँ रोकी देखने तो वो, एडल्ट टाइप का हो गया। हाँ वो एडल्ट टाइप का हो गया। हाँ बस एकदम बस कूद के भागा और हमारी सड़क क्रॉस कर बस। दी। पिछली बार हमें जाते वक्त यहाँ मिला वो जो आदमी लेटा है ना, वो अभी थोड़ा ही आगे लेटा थोड़ा है। आगे चलेगा बस। चला ही नहीं जाएगा पर उसको करोगे या मुझे उठाने लगी नहीं। हाँ वो दिक्कत है ना। अब इसमें चलो आप तो सरकारी आदमी हो, हम उठाए और मर जाए वो, हाँ कल को- किसकी जिम्मेदारी है? क्या जवाब देंगे? वो तो यही हो जाएगा हमने मार दिया। दूसरा हम पे हमला भी कर सकता है वो। इतनी पोजीशन में बेचारा नहीं है वो तो। अरे मैं कह रहा हूँ समझे नहीं हाँ, आप, एक बात समझो कल कि पता हमें नहीं तो ना। हर बात सोचनी है ना। वो अरे पता क्या हुआ, जब जा रहे थे ये रोकने लगे, मैंने कहा भाई रोकना नहीं है। तो वो ऐसे भूत जैसी आवाज बना के बोला निकल तो जाओगे वापस कैसे आओगे, ये बोला चिल्ला के। हाँ, मतलब होश में, मतलब उसने मेरी बात समझ ली, इतने होश में है वो। मैंने जब इनको बोला उसने सुन ली मेरी। दिमाग सब काम करता हाँ है। हाँ दारू नहीं पिए, ना, दारू का नहीं है वो नशोड़ी है ये। वो सूखा नशा है उसका। दारू वाला नशा नहीं। हाँ भांग ऐसा कुछ हाँ। नशा है उसका। हाँ। वो तो ऐसा मिला हुआ था वो पहले राइट हैंड साइड में, तभी यहीं कहीं लेफ्ट में होगा। तेजी में चलते तो गाड़ी उसके ऊपर ही चढ़ गए। हाँ वो अभी टांगे मैंने दूर से देख ली, मैंने कहा कुछ है। गाड़ी तो चौपर, लेकिन ये है ना कि लेपर्ड भी घूमता है। अरे लेपर्ड भी और टाइगर भी है। और ऐसे हाथी के चपेट में आ गया। हाँ हाथी भी आएगा, हाँ चटनी बन जाएगी। वो दूसरा टाइगर भी देखेगा, सूंघने जरूर जाएगा उसको। बिल्कुल, और सूंघते ही फाड़ देगा। हाँ जैसे ये लेटा था। अब मैं गाड़ी यहीं लगा तो लाइट में देखो क्या। हाँ। उतरो आप नीचे। चल 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 चल।
पागल है या नशा? पागल नहीं, नशेड़ी है, लौंडा तो यार ऐसा है, जवान है। जवान है। बोले मैं पढ़ाई रहूं क्या यहाँ पे? और नशे नुशा करेगा। हाँ। पास मैंने गुरुजी कुछ नशा नहीं करा, मैंने अवतार लिया भगवान का, देखो देवी सवित्री का। क्या लिया? माता का अवतार लिया गुरुजी, भगवान राम का अवतार लिया गुरुजी। अरे राम का अवतार वो बना देंगे हाथी तेरा यहाँ? ना गुरुजी, अरे गुरुजी ये मेरे को गाड़ी वाले डर के बिठाए नहीं रहे, बताओ वो ऊपर से आ रहे हैं, फोन कर रखा उनको। किनको? संदीप मिश्रा नहीं है इसमें, राजा जी नेशनल पार्क में, वो मेरी सिस्टर के वो है, तो आ रहे हैं गाड़ी लेके, बोला भी ऊपर से। अब ये लोग संदीप मिश्रा चल खड़ा हो, हाँ छोड़ दो, वो लोग आ रहे हैं बोले तो फोन। जब तेरे को मैं आवाज मारा था तो ऊपर क्यों भागा? ऊपर नहीं भागा, बोला कमीज का। अरे गुरुजी कमीज तो फट गई यार, वो पैर में छाले पड़ गए। नहीं तो आ कहाँ से रहते था गुरुजी? मैं नहीं था, मैं आ रहा लंका से, ऋषिकेश। वो लंका नहीं है क्या, रावण की लंका थी जो? अरे भाई चल वहाँ बताएं, चलो मैं बैठा, एक मिनट रुको, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। चलो यार गुरुजी मेरे पहले चल आ जा। जब देवी की शक्ति आ गई तो मैं भी गुरुदेव क्या करूं बताओ? ये कोई मैंने जान के तो करा नहीं, आप बताओ। वो इसकी आगे देखो, माँ की देखो, उसका दिमाग हिल गया दोस्त, वो कह रहा है रावण की लंका से आया वो। सामान पीछे रख देते हैं ना, तभी बैठ रहा है। मिश्रा जी को भी फोन किया था मैंने गाड़ी से, वो गाड़ी वाले तो डर के भाग रहे हैं मेरे को देख के। तो भागेंगे, ऐसी हालत होगी तो भाई बात ही ऐसी कर रहा है तू, बात भी ऐसी करे, नंगा खड़ा है यार, तो गाड़ी वाले तो भागेंगे। देवी की शक्ति है तो मैं क्या करूं इसमें? शक्ति आ गई तो गुरुजी मैं भी क्या कर सकता हूँ बताओ? तू पहचानते इसको? मैदान में कहता चलाने वाला मैदान, जो संदीप मिश्रा नहीं है, संदीप मिश्रा जो राजा जी नेशनल पार्क में है, उनका भाई भी है बड़ा, संदीप मिश्रा का गुरुजी का। अरे गुरुजी जाना तो मैंने वही है अपने घर, मेरे देवी की शक्ति आगे तो बताओ मैं क्या करूँ? फिर इसमें हेलो, हाँ गांव की गाड़ी आ गई दोस्तों। मैदान तो फिर नंगे कहाँ घूम रहे हो? देवी की शक्ति आगे तो अवतार लेकर नंगा यार गुरुजी बता, वाले को फोन कर, उसको करना है। संदीप मिश्रा को फोन कर रखा है यार, आ रहे हैं बोला ऊपर से। संदीप मिश्रा? हाँ वो मेरी बहन का जवाई है यार गुरुजी, मैं आपसे जोर तोड़ी बोल रहा हूँ। चल चुप हो जाए, बोलेगा नहीं फालतू। हाँ हमारे सामने है। ठीक है। उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ गुरुजी, शक्ति आगे तो मैं भी क्या करूँ बताओ? मेरे शक्ति ऐसे थोड़ी नहीं, आप जंगल में नंगे को, जंगल में थोड़ी घूमता गुरुजी, मैं तो वहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, मेरे फट के देखो पैरों में छाले पड़ रहे। कोई नशा कर रखा है, सूखा नशा? कोई नशा नहीं कर रहा। परिवार का नाम जान बच गई वरना पैर इसने बाहर कर रखे, सरेंडर डाल गाड़ी में। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पैर बाहर कर रखे हैं रोड पे। मैदान किसके यहाँ जाना है? चंडीगढ़। फोन नंबर ले लो, फोन नंबर याद है उनका? जानते हो? हाँ फोन नंबर तो नहीं है मेरे तो फोन नंबर बताओ, लगा लेंगे। नंबर है 19 मिला देगा 78। वो तो जमुना नगर रहता है। हाँ तो मेरी बहन तो है ना घर में, बहन का नंबर दे रहा हूँ, बहन का नंबर मिला लो। मेरी माँ है वो, नंबर बता। तेरी माँ है वो? हाँ अमोली की तो है। तू मुझे जानता है? ये भी तो अमोली के हैं। तू मुझे जानता है? हाँ तुमने वो वहाँ रहते थे रमलिंग गाँव में, किमसार में। हाँ तो फिर वो फिर बंद है। तो ये हालत क्या है? ये हमें गुरुजी ये हालत क्या है? शक्ति आ गया तो मैं क्या करूँ बताओ? ये हालत मैंने जान के थोड़ी नहीं बना रखी अपने को। ये देखो, और तू भी तो पहले नीचे ही रहता था। तो गुरुजी नीचे तो रहता था, पर क्या करूँ, देवी की वो करता था ना पूजा, शक्ति आ गई देवी की माता की।
नीचे तो मैं नीचे अरे अभी तुम्हारे हाँ अंकित भाई तो यहाँ कैसे है ये पूछ एक बार मतलब ये पहले गुरुजी वो अमोल छोटा था अरे भाई उनको तो ये अमोला स्कूल में पढ़ता फोन कर था रखा था मैंने वो बोल तो रहे ये जो है जब तुम वहाँ स्कूल से जो है कर रखा है वहाँ तो बेरियल पे नंबर बताना तो हमारे यहाँ बोल दिया 78 क्या कह रहे हो मंदिर पे छोड़ दो नहीं मंदिर नहीं, वहाँ एक से बात हो गई है, मंदिर के बगल में किसी का घर है भूरा नाम का, ये जो आप वहाँ छोड़ दो फोन उसके। करें जो तुम्हारे ऊपर छोड़ के फिर ऐसे रास्ते में हाँ हाँ खड़े खड़े से क्या होगा? हेलो हेलो मारेंगे अलग और भगा देंगे हेलो अरे बिठाए को वहां देखते हैं देखो फिर शुद्धि भी नहीं करें अंकित बोल भूख लगी है? पर गाड़ी वाला हाँ भाई भूख लगी है, जी केले खाओगे? कोई भाई रहता है ऋषिकेश में, क्या नाम है उनका? दीपक। ओ हमें झांझ में और नंगे नंगे जा रहे थे रास्ते रोड कंकोड़े जंगल में लेटे हुए थे। जो आज और वो रास्ते में लेटा हुआ है 100 फीट में कोड़े से ऊपर और चौकी से ऊपर कोड़े है ना जो गंगा भोपर। अरे लेटा नहीं हूँ यार, देवी की शक्ति आ रखी है यार, ये लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं बता। अब ये जब मेरे को गाड़ी वाले नहीं ले जा रहे, डर के वो बिठा ही नहीं रहे, उन तो खुद ही भाग रहे हैं डर से। आ रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा मठी ना ठीक है हेलो समझ किमसार के लिए बोला इन्होंने। तो आप किन साथ जा ही रहे हो? हाँ किमसार ही जा रहे हैं। बस हाँ। ठीक है फिर। अच्छा 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 वहाँ कोई आ जाएगा लेने? वहाँ अमोले का वो दीपक आएगा ना जो अच्छा अच्छा हाँ सब सही हो गया। रास्ता निकल गया हाँ, इनके घर से थोड़ा सा ऊपर है। हाँ तो कोई बात नहीं, वहाँ तक चला जाएगा तो बच भी जाएगा, नहीं तो नहीं यहाँ तो रात हाँ कांड हो जाना। वो पक्का 100% हाथी हेलो लेपड़ फाड़ देगा या अरे टाइगर घूम रहा है भाई, घूम रहा है यही हमें कल हेलो कल मिला है। टाइगर तो एक बार छोड़ भी देगा, हाँ हाँ पर लेपड़ नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तब कोई खणमण है क्या? खणमण है कुछ तक देवी देवता कुछ पता नहीं यार, अब क्या बोले यार, अब मिसल नहीं ना है इन देवी देवता। पता नहीं। अच्छा हाँ तो ले जहाँ शाम तक नहीं है देवी देवता। चल चल बैठ गाड़ी में। निगम नहीं छोड़े नहीं यार, पूरा होश में है लेकिन कुछ इसका दिमाग चल गया। ना पड़ी ना हाँ ठीक है चलो हम ठीक है हम रात निकल रहे थे ना तो देखा तो पड़ा तो चौकी गया, बुला कर आया इनको। भाई ऐसी बात है तो भैया तो मार देता रात को। पक्का बात है हाथी लेपर्ड टाइगर सब कुछ पक्का मार देते पुलिस की गाड़ी लेके आ रहे पीछे पिला तो वहीं भेजेंगे तेरे को थाना। चलो जी तब है तो भाई केला खा लेना इसमें, तू तेरा दिमाग चलेगा समझे। ओके नहीं मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बात, ये आपका सरकारी मामला जिम्मेवारी हो जाती पूरी यार। जिम्मेदारी क्या जवाबदेही हो जाती है। हाँ वही जिम्मेवारी भी है जवाबदेही भी है, दोनों ही बातें।